हेलो एवरीवन, आप हो शशा करंट यूट्यूब चैनल में नॉलेज विद न्यूज़ के साथ, जो आपको हफ्ते भर की इम्पोर्टेंट खबरों के साथ अपडेट कराता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। पहली न्यूज़ है आपकी कि पुष्पा कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने। अभी हाल ही में नेपाल में इलेक्शंस हुए और वहां कोई भी पार्टी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई, तो कई पार्टियों के गठबंधन से एक सरकार बनाएगी। उसके प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहल प्रचंड को बनाया गया। पुष्पा कमल दहल प्रचंड जी की पार्टी की बात करें तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। नेक्स्ट न्यूज़ है सितवेनी रबुका फिजी के प्राइम मिनिस्टर बने। फिजी साउथ पैसिफिक ओशन की एक आइलैंड कंट्री है। नेक्स्ट है यूएस और कनाडा में बॉम्ब साइक्लोन ने तबाही मचाई। वहां इसके कारण काफ़ी हैवी रेनफॉल और हैवी स्नोफॉल देखा गया। कुछ क्षेत्रों में -45 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर चला गया। बॉम्ब साइक्लोन एक बॉम्ब चक्रवात है। किसी भी चक्रवात का बनना तब बनता है जब कम दाब वाली हवा उच्च दाब वाली हवा से मिलती है। नेक्स्ट है फोर्ब्स ने 2022 के लिए सबसे ज़्यादा कमाने वाली महिलाओं की लिस्ट निकाली, जिसमें भारत की पीवी सिंधु ने भी 12वां स्थान प्राप्त किया। यह भारतीय एक महिला है जो टॉप 25 में अपनी जगह बना पाई। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला जापान की नाओमी ओसाका है, जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया इस लिस्ट में, और सेकंड सेरेना विलियम्स ने, दोनों ही टेनिस प्लेयर है, और पीवी सिंधु जो बैडमिंटन प्लेयर है उन्होंने 12th स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कर्नाटका के उडुपी में स्पोर्ट साइंस सेंटर इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट है मलेशिया के कोलालमपुर में आयोजित टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश के गेटासोरा ने मलेशिया के जेरिल तेह को फाइनल में हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। गेटासोरा अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक राज्य है। अनिल कुमार लाहौती को रेलवे बोर्ड चेयरमैन और सीईओ चयनित किया गया। नेक्स्ट है संतोष कुमार यादव को चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया चुना गया। 9 है यूरोपियन देश सर्बिया ने भारत के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सुविधा 1 जनवरी 2023 से बंद कर दी। अब भारत का नागरिक सर्बिया बिना वीज़ा के नहीं जा सकेगा। पहले सर्बिया में भारत के पासपोर्ट धारकों को 30 दिन और इंडियन डिप्लोमेट ऑफिशियल्स को 90 दिन तक बिना वीज़ा के रहने की अनुमति थी। अब उसे जाने से पहले सर्बिया के लिए वीज़ा अप्लाई करना होगा। न्यूज़ नंबर 10 है इंडिया टू बिकम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035 अकॉर्डिंग टू CEBR। CEBR यूके लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 2037 तक थर्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा और 2035 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। हालांकि इंडिया की जीडीपी 5 सालों की एवरेज ग्रोथ 6.4% और 9 सालों के लिए 6.5% की दर से बढ़ने का दावा किया है। गिरी के बारसू विलेज में लग रही ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट पे रोक लगा दी गई है। एक्चुअली में क्या हुआ कि रत्नागिरी के बारसू गांव के रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के जॉइंट वेंचर से यह ऑयल रिफाइनरी लगाई जा रही थी। पर जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने साइट का निरीक्षण किया तो वहाँ 250 से भी ज़्यादा पेट्रोग्लिम्स पाए गए, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अस्थायी लिस्ट में भी है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित मॉन्यूमेंट्स में भी आते हैं। यह पेट्रोग्लिम्स 20,000 वर्ष पुराने पाए गए हैं। अब यह पेट्रोग्लिम्स क्या होते हैं? तो पेट्रोग्लिम्स को कटल शिल्पा और रॉक आर्ट भी कहा जाता है, जो पत्थर को खुरेच के, तराश कर या कुरेद कर अलग अलग शेप बनाई जाती है, जिसमें मानव आकृति भी हो सकती है, जानवर की आकृतियाँ हो सकती है, पक्षियों की आकृतियाँ और अभी तक ज्यामितियों की आकृतियाँ पाई गई हैं। पूरे रत्नागिरी में अभी तक 70 साइट पेट्रोग्लिम्स की खोज की गई है। इस साइट पे अब यह प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए कोई नई साइट देखी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने
बंगाल की पहली वंदे भारत का इनॉग्रेशन वर्चुअल माध्यम से किया। वह इस प्रोग्राम में उपस्थित होने वाले थे, लेकिन उनकी माता के निधन के कारण वह इस प्रोग्राम में उपस्थित नहीं हो पाए। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से इसे इनॉग्रेट किया। यह भारत की 7वीं वंदे भारत है और बंगाल की फर्स्ट वंदे भारत है। यह हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी, जो 3 घंटे का टाइम बचाएगी। पहले इस रूट में जो है आने जाने के लिए साढ़े दस घंटे का समय लगता था, लेकिन इस वंदे भारत ट्रेन के आने से अब इसे 7.5 घंटे में पूरा किया जाएगा। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 255 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट लगाने का कर्नाटका में। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी टाटा पावर की ही एक ब्रांच है। इसे कॉन्ट्रैक्ट टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा दिया गया है और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली में बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और यह भी जॉइंट वेंचर है टाटा पावर और दिल्ली एनसीटी का। तो अब टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी कर्नाटका में 255 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट शुरू करेगी। हाइब्रिड प्रोजेक्ट मीन्स जहां सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की मदद से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन फर्म्स बैग्स कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर बांग्लादेश मोंगला पोर्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच मोंगला पोर्ट को अपग्रेड करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए एग्रीमेंट साइन किए गए। यह मोंगला पोर्ट अथॉरिटी और इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुए। इसके लिए इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट 4.5 बिलियन $US रखी। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का दूसरा लार्जेस्ट सी पोर्ट है और इसका कार्य 2024 तक कंप्लीट होना तय किया गया है। भारत बांग्लादेश में खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट और खुलना दरसाना रेल लाइन प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करेगा। इन दो प्रोजेक्ट्स के साथ मोंगला पोर्ट पहला रेल कनेक्टिविटी वाला बांग्लादेश का पोर्ट बन जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बने इजराइल के। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चयनित किया गया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक एंटी करप्शन बॉडी है इंडिया की, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ब्राजील के लीजेंड फुटबॉलर पेले का 82 साल की उम्र में देहांत हो गया। इन्होंने फुटबॉल में कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं अपनी लाइफ में। अब मोबाइल ऐप प्रहारी लॉन्च की गई यूनियन मिनिस्टर फॉर होम एंड कोऑपरेशन के द्वारा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के लिए लाभकारी होगी। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है उसमें अपने लिए अपनी सर्विसेज और पर्सनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस ऐप के द्वारा और अपने ऑपरेशंस को भी समझने में ये हेल्प करेगी उनकी। इंडिया एंड साइप्रस के बीच 3 इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए, वो थे डिफेंस, माइग्रेशन एंड सोलर अलायंस से रिलेटेड। आजकल भारत के फॉरेन मिनिस्टर अपनी से साइप्रस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हुए हैं। उसके दौरान उन्होंने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, डिफेंस एंड सोलर अलायंस के एग्रीमेंट पे साइन किए। इसके साथ साथ भारत की आज़ादी के 75 वर्ष और साइप्रस के साथ भारतीय राजनयिक संबंध के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्होंने पोस्टल स्टैंप भी जारी की। ऑस्ट्रिया की यात्रा पर जाने वाले वह पहले भारतीय विदेश मंत्री हो गए। साइप्रस की बात करें तो वह मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड कंट्री है जिसकी कैपिटल निकोसिया है। नेक्स्ट न्यूज है यूनियन कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने 300 करोड़ रुपीस में बनी अंगुल बलराम रेल लिंक का उद्घाटन उड़ीसा में किया। इसकी कुल लंबाई 14 किलोमीटर होगी और यह फर्स्ट फेज है अंगुल बलराम पुत्तुगोड़िया जरापड़ा तेंतुलोई रेल लिंक का। इसका सेकंड फेज की लंबाई 54 किलोमीटर होगी, जिस पे अभी काम चल रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की 68 किलोमीटर लंबाई होगी, जिसका नाम अंगुल बलराम पुत्तुगोड़िया जरापड़ा तेंतुलोई रेल लिंक प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट उड़ीसा में अंगुल जिले के तालचेर कोल फील्ड्स की कोयला खदानों को जोड़ेगा। तालचेर कोल फील्ड्स इंडिया की बिगेस्ट रिपोजिटरी है पावर ग्रेड कोल की। नेक्स्ट न्यूज़ है फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इंडिया में कोलकाता में शुरू होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया की कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया वर्ल्ड बिल्ड चैंपियनशिप में, चेस चैंपियनशिप में।
नेक्स्ट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट। यह इंडियन ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 दिसंबर से प्रभाव में आया। यह भारत का किसी विकसित देश के साथ ऐसा पहला इस तरह का समझौता है जो एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद हो रहा है। ऐसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात यूनाइटेड किंगडम से भी चल रही है। ECTA एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। इसमें देशों के आयात निर्यात में कुछ चीजों पर करों में छूट दी जाती है। जैसे इस एग्रीमेंट के दौरान 85% ऑस्ट्रेलियन चीजों पर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा इंडिया में, और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की 100% चीजों पर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। इसके दौरान अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ट्रेड बढ़ेगा। अभी ट्रेड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच 25 बिलियन US डॉलर है, और इस एग्रीमेंट के 5 साल बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 45 to 50 बिलियन US डॉलर का ट्रेड रहेगा। इस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है IIT मद्रास ने पाठ्यक्रम ने वॉटन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीते, जिसे शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने डाटा साइंस और एप्लीकेशन में 4 ईयर ऑनलाइन बैचलर डिग्री में सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम की श्रेणी में सिल्वर मेडल, और इसके अलावा IIT और IISc की संयुक्त पहल NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग ने लाइफ लॉन्ग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। वॉटन QS री इमेजिन एजुकेशन कंटेस्ट एक जॉइंट प्रोग्राम है जो QS क्विक्वेरली सिमंस जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी जारी करता है उस इंस्टीट्यूशन के बीच, और द वॉटन स्कूल CEAI सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के बीच का एक जॉइंट प्रोग्राम है जिसमें यह हायर एजुकेशन के नए इनोवेटर्स को ढूंढ निकालते हैं और प्रभावशाली इनोवेटर को अलग अलग श्रेणियों में अवार्ड देते हैं। प्रभुचंद्रा मिश्रा को अटल समन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड कई क्षेत्रों में विख्याति हासिल करने वालों को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर दिया जाता है। प्रभुचंद्रा मिश्रा को साइंस एंड रिसर्च के क्षेत्रों में अपने काम के लिए प्रसिद्धि पाने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।